तो दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में से एक महत्वपूर्ण उपन्यास कायाकल्प उपन्यास आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी का भाग 13। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 13। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जागे। राजभवन आबाद हुआ। बरसात में मकानों की मरम्मत ना हो सकी थी, इसीलिए कुंवार तक शहर में ही गुजारा करना पड़ा। कार्तिक लगते ही एक और जगदीशपुर के भवन की मरम्मत होने लगी, दूसरी ओर गद्दी से उत्सव की तैयारी शुरू हुई। शहर से सामान लद कर जगदीशपुर जाने लगा। राजा साहब स्वयं एक बार रोज जगदीशपुर आते, लेकिन रहते शहर में ही रानियां जगदीशपुर चली गई थी और राजा साहब अब उसे चिढ़ सी हो गई थी। घंटे 2 घंटे के लिए वो जाते तो सारा समय गुलगिरी कलह सुनने में कट जाता और कोई काम देखने में मुहलत न मिलती थी। रानियों से पहले ही बचमर मची रहती थी। राजा साहब के जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया था। राजा साहब ताकीद करते थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती ना हो पाए। दीवान साहब पर उन्होंने जोर देकर कहा था कि बिना पूरी मजदूरी किए किसी से काम ना लीजिएगा, लेकिन यह उसकी सख्ती से बाहर था कि 8 पहर बैठे रहें और उसके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राज्य कर्मचारियों को फाड़ खाते। लेकिन प्रजा सहनशील होती है, जब तक प्याला न भर जाए वह जबान नहीं खोलती। फिर गद्दी की उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और भी कोई न बोलता था। अपना काम तो 12 मास करते ही हैं, मालिक की भी तो कुछ सेवा करनी चाहिए। यह ख्याल करके सभी लोग उत्सव की तैयारी में लगे हुए थे। सुन रखा था कि राजा साहब बड़े दयालु प्रजावत्सल हैं, उससे लोग खुशी से इस अवसर का योग दे रहे थे। समझते थे महीने 2 महीने की झंझट है, फिर तो चैन ही चैन है। रानी साहब के विषय की सी धांधली तो उसके समय में ही ना होगी। 3 महीने तक सारी रियासत में बड़ाई मिस्त्री दर्जी चमार कहार सब दिल तोड़ कर काम करते रहे। चकधर को रोज खबरें मिलती थी कि प्रजा को बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह राजा साहब से शिकायत करके उसे असमंजन में न डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों की कारीगरों को समझते थे। 15 ही मील का रास्ता था, रेलगाड़ी आध घंटे में पहुंचा देती थी। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया, सारे कस्बे में रोशनी का फटक बन गए। तिलोत्सव का विलास पंडाल तैयार हो गया। चारों तरफ भवन में सफाई और राजकाट नजर आती है। कर्मचारियों को नई वर्दी बनवा दी गई। प्राप्त भर की राइसों नाम निमंत्रण भेज दिए गए और राइस के सामान जमा होने लगा। बसंत ऋतु थी, चारों तरफ बसंती रंग का बहार नजर आती थी। राजभवन बसंती रंग का पुताया गया था, पंडाल भी बसंती थी। मेहमानों के लिए कैंप बनाए गए थे, वे भी बसंती थी। कर्मचारियों की वर्दियाँ भी बसंती। 2 मील के घेरे का बसंती ही बसंती। सूर्य के प्रकाश का सारा कंचनमय हो जाता था। ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्ग स्वयं ऋतुराज के अभिषेक की तैयारी हो रही है। लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बेघर से चल रहा था। मजदूरों के भोजन पात्र मिल जाता था, अब नगद रुपए की जरूरत सामने आ पड़ी थी। राजाओं के आदर सत्कार में अंग्रेजी हुकूमत की दावत तवाजा तो बेकार से ना हो सकती थी। कलकत्ते के से थिएटर की कंपनी बुलाई गई थी। मथुरा की रासलीला मंडली को न्योता दिया गया था। खर्च की तकनीमा 5 लाख से ऊपर था। प्रश्न था, ये रुपए कहाँ से आए? खजाने में झंडी कोड़ी भी नहीं थी। आसमियों की छमाही लगान पहले से ही वसूल किया गया था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। मुहूर्त आता जाता और कुछ निश्चय न होता था। यहाँ तक कि केवल 25 दिन रह गए। संध्या का समय था। राजा साहब उद्यान में खड़ा के साथ भी सितार का अभ्यास कर रहे थे। राज्य पाकर उन्होंने अब तक केवल यही एक बेसान पाला था। वह कोई नई बात करते हुए डरते थे और कोई लोग कहने के लिए ऐश्वर्य पाकर मतवाला हो गया, अपने को भूल गया। वह छोटे बड़े सभी के बोतले की यथाशक्ति किसी पहलू पर भी ना बिगड़ते थे। मेढखा इस वक्त उन्हें डांट रहे थे। सितार बजाना कोई मुंह का नवेला नहीं है कि दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई जरूरी काम है?
ठाकुर, जरूरी काम होता तो हुजूर इस वक्त क्यों कष्ट देने आता। मुंशी जी, दीवान साहब तो आते हिचकते हैं। मैंने कहा कि इंतजाम की बात कैसे, हिचक चलकर साफ साफ कहिए, तब डरते डरते आए हैं। ठाकुर, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है और अभी तक रुपए का कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर्ज ले लिया जाए। राजा, हरगिज नहीं। आपको याद है तहसीलदार साहब, मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने उस वक्त तो कर्ज ही नहीं लिया जब कौड़ी कौड़ी के मोहताज था। कर्ज का तो आप जिक्र ही ना करें। मुंशी, हुजूर, कर्ज और फर्ज के रूप में तो केवल जरा ही अंतर है, पर अर्थ में जमीन और आसमान का फर्क है। दीवान, तो अब महाराज क्या हुक्म देते हैं। राजा, ये हीरे जवाहरात ढेरों पड़े हुए हैं, क्यों न इन्हें निकाल डालिए, किसी जो हीरो को बुलाकर उसके दाम लगवाइए। दीवान, महाराज, इसे तो रियासत की बदनामी है। मुंशी, घर के जेवरों ही तो अबारू हैं, वे घर से गए कि अबारू गई। राजा, हाँ, बदनामी तो जरूर है, लेकिन दूसरे उपाय ही क्या है। मेरी दीवानी का राय है कि असामियों का हाल पीछे 10 रुपया चंदा लगा दिया जाए। राजा, मैं तो तिलकों उत्सव के लिए असामियों पर जुल्म ना करूँगा, इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही ना हो। दीवान, महाराज, रियासतों की पुरानी कथा है, सब असामी खुशी से देंगे, किसी की आपत्ति ना होगी। मुंशी गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा, मैं किस मुंह से उन्हें रुपए लूँ। गद्दी पर बैठ रहा हूँ, मेरे उत्सव के लिए असामी क्यों इतना जबर सहे। दीवान, महाराज, यह तो परामर्श का व्यवहार है। रियासत भी तो अवसर पड़ने पर ही हर तरह की सहायता करती है। सर्दी गर्मी और रियासत की लड़कियां मिलती है, सरकारी चरावार के लोगों को गाय गौवें चराती है, और कितनी ही बातें हैं। जब रियासत में अपना नुकसान उठाकर प्रजा की मदद करनी पड़ती है तो प्रजा राजा की शादी गमी में क्यों न शरीक हो। राजा, अधिकांश आसामी गरीब हैं, उन्हें कष्ट होगा। मुंशी, हुजूर, आसामियों को जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब वे नहीं हैं। एक एक आदमी लड़के लड़कियों की शादी में हजारों उड़ा देते हैं। 10 रुपए की रकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी को अखर सके। मेरा तो पुराना तजुर्बा है। तहसीलदार था तो हकीमों को डाली देने के लिए बात के हजारों रुपए वसूल कर लेते थे। राजा, मैं असामियों को किसी भी हालत में कष्ट देना नहीं चाहता। इससे तो कहीं अच्छी बात होगी कि उत्सव को कुछ दिनों के लिए स्थापित कर दिया जाए। लेकिन अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट ना होगा और लोग खुशी से मदद देंगे, तो आप अपनी जिम्मेवारी पर काम कर सकते हैं। मेरे कानों तक कोई शिकायत ना आए। दीवान, हुजूर, मेरी शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हाल में होती ही है, इससे बचना असंभव है। अगर कोई शिकायत ना होगी तो यही होगी कि महाराज साहब की गद्दी हो गई और हमारा मुंह भी मीठा ना हुआ, कोई जलसा तक ना हुआ। अगर किसी को कुछ लीजिए, केवल तिल को अवसर में शरीक होने के लिए बुलाइए, तब भी लोग शिकायत की बाज न आएंगे। नेवते की तबली समझेंगे और रोएंगे कि हम अपने काम धंधे छोड़कर कैसे जाएं। रोना तो उनकी घुट्टी में पड़ गया है। रियासत का नौकर चाकर जो पढ़ता है उसे उबले तक नहीं मिलते, और कोई धूर्त जटा बढ़ाकर पहुंच जाता है तो महीनों उसका आदर सत्कार होता है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजापति के लिए भी कोई काम कीजिए तो उससे भी लोगों की शंका होगी। हाल पीछे 10 रुपये बैठा देने से कोई 5 लाख रुपए हाथ आएंगे। यही रसद तो बेगार में मिलती है। आपकी अनुमति की देर है। मुंशी, जब सरकार की यह कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं तो अनुमति का क्या प्रश्न। इसका मतलब तो इतना गहरा नहीं है कि बहुत डूबने से मिले। आप महाजनों को देखते हैं, मालिक मुनीम को लिखता है कि फला काम के लिए रुपए दे दो, मुनीम हीले हवाले करके टाल देता है। हमारी अंग्रेजी सरकार ही को देखिए, ऊपर वाले हुकुम कितनी मुलायमित से बातें करते हैं, लेकिन उसमें महत्व खूब जानते हैं किसने के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब हुजूर को तकलीफ ना दीजिए।
बस यही समझ लो कि निहाल हो जाएंगे। राजा बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट ना हो पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि असामी लोग संघर्ष आकर सारिक हो। मुंशी हुजूर का फरमाना बहुत वाजिब है। अगर हुजूर सख्ती करने लगेंगे तो उन गरीबों का आंसू कौन पोंछेगा। राजा बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट ना हो पाए। कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो असामी लोग संघर्ष आकर शरीक हो। मुंशी हुजूर का फरमाना बहुत वाजिब है। अगर हुजूर सख्ती करने लगेंगे तो गरीबों का आंसू कौन पोंछेगा, उन्हें तस्कीन कौन देगा। हुकूमत करने के लिए आपको गुलाम हम हैं। सूरज जलता भी है, रोशनी भी देता है। चलने वाले हम हैं, रोशनी देने वाले आप हैं। दुआ का हक आपका है, गालियों का हक हमारा। चलिए दीवान साहब, अब हुजूर का सितार का शौक करने दीजिए। दोनों आदमी यहाँ से चले तो दीवान साहब ने कहा, ऐसा ना हो कि शोरगुल मचे, हमारी जान आफत में फंसे। मुंशी जी बोले, यह सब बगुला भगतपन है। मैं तो रूप पहचानता हूँ। गरीबों का जिक्र ही क्या, हमें कभी 1 पैसे का नुकसान हो जाता है तो कितना बुरा मालूम होता है। जिससे 8-10 रुपए ऐंठ लेंगे, क्या वह खुशी से देगा। इसका मतलब यही है कि धकेलने से रुपए की वसूली कीजिए। किसी राजा ने आज तक ना कहा होगा कि प्रजा को सताकर रुपए वसूल कीजिए, लेकिन चंदे जब वसूल होने लगे तो शोर मचा, तो किसी ने कर्मचारियों को तहमीम नहीं की। यही हमेशा से होता है और यही अब हो रहा है। हुक्म मिलने की देर थी, कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर से वही अधेर मचा कि सारे इलाके में कोहराम मच गया। असामियों ने नए राजे साहब की दूसरी आशाएं बांध रखी थी। यह भला सिर पड़ी तो झल्ला गए। यहाँ तक कि कर्मचारियों के अत्याचार देखकर चक्रधर का भी खून उबल पड़ा। समझ गए कि राजा साहब की कर्मचारियों के पंजे में आ गए हैं। उसे कुछ कहना सुनना व्यर्थ है। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियों की टोंट पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी के गाय छीन लिए जाते थे। कितने ही खेत कटवा दिए गए। बेदखली के चापे की धमकियाँ दी जाती थी। उसमें खुशी से दिए, उसका तो 10 रुपए से ही गला छूटा। जिसने हीले हवाले किए, कानून बखारा, उसे 10 रुपए के बदले 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा ने जेब तैयारी बदलकर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई असामी शिकायत करने नहीं आए। जब उसको कोई शिकायत नहीं है तो आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं। चक्रधर, आपकी असामियों का स्वभाव तो मालूम होगा, उन्हें आपसे शिकायत करने का क्यों कर साहस हो सकता है। राजा, यह मैं नहीं मानता। असामी ऐसे ही बेसिंग की गाय नहीं होते जिनको किसी भी बात की अखर होती है। वह चुपचाप नहीं बैठा रहता, उसका चुप रहना ही इस बात का प्रमाण है। उससे अखर नहीं, यह या तो बहुत कम। आपके पिताजी के दीवान साहब यही 2 आदमी करता धरता हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते। चक्रधर, तो आपसे कोई आशा ना रखूं। राजा, मैं अपने कर्मचारियों से कुछ अलग नहीं हूँ। चक्रधर ने इसका कुछ और जवाब ना दिया। दीवान साहब या मुंशी जी से इस मामले की सहायता की याचना करना अंधे के आगे रोना था। क्रोध में ऐसा आया कि इसे जगदीशपुर चलूं और सारे आदमियों से कह दूं, अपने घर जाओ, देखो लोग क्या कहते हैं। समिति के सेवकों के साथ रियासत का दौरा करना शुरू करो, देखो लोग कैसे रुपए वसूल करते हैं। पर राजा साहब की बदनामी का ख्याल करके रुक गया। आज राजभवन ही में था कि मुंशी जी अपना पुराना तहसीलदारी के दिनों का ओवरकोट डाले, मोटर कार में उतरे और उन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो। अपने लिए कुछ नहीं कहा। चक्रधर, अपने लिए क्या कहता, सुनता हूँ रियासत में बड़ा अधेर मचा हुआ है। वर्जधर, यह सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर असामियों को भड़काते रहते हैं। इन्हीं लोगों की सह पाकर वे सब शेर हो गए हैं। इन्हीं नहीं तो किसी का मजाल ना थी कि चूँ करता। न जाने तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है। चक्रधर, हम लोग तो केवल इतना ही जानते हैं कि असामियों पर सख्ती ना किया जाए, और आप लोग इसका वादा भी किया था। फिर मारकाट क्यों हो रही है। वर्जधर, इसीलिए कि असामियों ने कह दिया गया है कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते। जिसकी खुशी हो दें और जिसकी खुशी हो ना दे। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। नशे में जोश ताकत नहीं है, ताकत वह है जो अपने बदन में हो। जब तक प्रजा खुद ना संभलेगी कि कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तुम कहाँ कहाँ उन
पर हाथ रखते फिरोगे? चौकीदार से लेकर बड़े हकीम तक सभी उसके दुश्मन हैं। मान लो हमने छोड़ दिया, मगर थानेदारी है, पटवारी है, कानून है, माल के हुक्म हैं, सभी उसकी जान में गाहक है। तुम फकीर बन जाओ, सारी दुनिया तो तुम्हारे लिए सन्यासी ना लेगी। तुम आज ही अपने आदमियों को बुला लो। अब तक तो हम लोग उनका लिहाज करते आए हैं, लेकिन रियासतों के सिपाही उससे बेहतर बिगड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहाँ से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चला, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में न आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित से मालूम होते हैं। घर में तो सब कुशल है? चक्रधर, हाँ, कोई बात नहीं है। लाओ देखूं तुमने क्या किया है। मनोरमा, आपसे क्या छिपा रहे हैं? आप जब तक ना बताएंगे मैं कुछ ना पढ़ूंगी। आप तो यूं कहिएगा मुरझाए ना रहते हैं। चक्रधर, क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की भेड़ियों से जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों के गर्दन पर छुरी फेरने जा रहे हैं। इतनी दुर्दशा पर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। जिसने लड़ना चाहिए उसने तो तोलबे चाटते हैं, और जिससे गले मिलाना चाहिए उसकी गर्दन दबाते हैं। और सारा जुल्म हमारे पढ़े लिखे भाई ही कर रहे हैं। जिसे कोई अधिकार मिल गया वह फौरन दूसरों को पी जाने का फिक्र करने लगता है। विद्या ही ऐसा विवेक होता है, जब रोग असाध्य हो जाता है तो दवा भी उस पर विष का काम करती है। हमारी शिक्षा ने हमें पशु बना दिया है। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी कैसी आशाएं थी, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने ही नहीं हुए और उन्होंने भी वही पुराना ढंग अधिकार भी कर लिया। प्रजा से डंटों को जोर से वसूल किए जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनता। सबसे ज़्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और अत्याचार का मुख्य कारण है। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाता है। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा, आप असामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी ना दे? कोई देगा या नहीं देगा, ये लोग कैसे दे देंगे? चक्रधर को हंसी आ गई। बोली, तुम मेरी जगह होती तो असामियों को मना कर देती। मनोरमा अवश्य खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार, राजा ने असामियों को कोई पैसा भी ना दे तो मैं राजा के असामियों को इतना पिटवाती कि इस फिर इलाके में जाने का नाम ही ना लेते हैं। चक्रधर ने फिर हंसकर कहा, और दीवान साहब से क्या कहती? मनोरमा, उनसे भी यही कहती कि आप चुपके से घर चले जाइए, नहीं तो आपका अच्छा नहीं होगा। आप मेरे पूज्य पिता है, मैं आपका सिवा करूँगी क्या? लेकिन आपको दूसरे का खून ना चूसने दूंगी। गरीबों को सताकर अपना घर भर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। वीर तो तब बखानूं जब सब लोग को ताल ठोकूंगी। अब गोरा आ जाए तो घर में दुम दबाकर भागोगे, उस वक्त जवान ना खुलेगी। जिसने सारा आंखें मिलाएंगे तो देखिए ठोकर जमाता है या नहीं। उससे तो बोलने की हिम्मत नहीं, बेचारे दिनों को सताते फिरते हैं। या तो मरे को मारना जानते हैं, हुकूमत इसे नहीं कहते। यह चोरी नहीं है, यह केवल मुर्दे और गीत का तमाशा है। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खपा हो जाते, मनोरमा खपा हो जाते, किसी के खपा होने से सच्ची बात पर पर्दा थोड़े ही डाला जाता है। अगर आज वह आ गए तो आज मैं ही जिक्र करूंगी। यह कहते कहते मनोरमा को चिंतित सी हो गई। चक्रधर भी विचार में पड़ गए। दोनों के मन में एक ही बात उठ रहे थे, इसका फल क्या होगा। वह सोचती थी, कहीं राजा जी ने गुस्से से आकर बाबूजी को अलग कर दिया तो। चक्रधर सोच रहे थे, यह शंका मुझे क्यों इतना भयभीत कर रही है। इस विषय में फिर कुछ बातचीत ना हुई, लेकिन चक्रधर यहाँ से पढ़कर चले तो उसके मन में प्रश्न हो रहा था, क्या अब यहाँ मेरा आना उचित है? आज उन्होंने विवेक का प्रकाश का अंतराल भी को देखा तो उसने कितने ही भाव छिपे हुए थे, जिन्हें यहाँ आकर ना रहना चाहिए था। रोग जब कष्ट ना देने लगे तो उनकी परवाह नहीं करते। बालक की गालियाँ हंसी में उड़ी जाती है, लेकिन सियाने लड़के भी गालियाँ कौन सहेगा।